मक्का फ़तह होने से पहले बहुत सारे लोग इस्लाम से इम्प्रेस हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख करके, उनकी बातों को सुन करके बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो रहे थे और वो भी इस्लाम में दाखिल होना चाहते थे। लेकिन अरब के जो बड़े बड़े सरदार थे, उनके खौफ की वजह से लोग इस्लाम में आने से डर रहे थे। उनके अंदर काफ़ी भय समाया हुआ था। लेकिन जैसे ही फ़तह मक्का हो गया, मक्का पर मुसलमानों की जीत हो गई, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेकर आए तो सारे लोगों को आज़ादी मिल गई और सारे लोग बड़े खुशी खुशी इस्लाम में दाखिल होने लगे। जब फ़तह मक्का हो गई तो मक्का से कुछ दूरी पर एक जगह थी जिसका नाम था हुनैन, और इस जगह पर दो कबीले आज़ाद थे, जिसमें से एक का नाम था हवाजिन और एक का नाम था सकीफ़। इस कबीले के लोग बहुत बड़े तीरंदाज थे, बहुत बड़े जंगजू थे, बड़े ही माहिर थे युद्ध में ये लोग। और फिर इसके बाद ये कबीले ये सोचने लगे कि अब मुसलमानों ने मक्का पर जीत हासिल कर ली है, मक्का फ़तह कर लिया मुसलमानों ने, तो इसके बाद अगला टारगेट हम लोग हैं। और इस डर की वजह से ये लोग जंग की तैयारी में लग गए, इसलिए कि इससे पहले मुसलमान हम पर हमला बोलें, हम लोग खुद जा कर के मुसलमानों पर हमला बोल देते हैं। ये तैयारी में लगे हुए थे कि इसी बीच इसकी खबर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिल जाती है। और जब ये खबर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिलती है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर लेकर के हुनैन की तरफ चल देते हैं। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौज को लेकर के हुनैन की तरफ, हुनैन के मैदान में पहुंचते हैं तो वहां पर दोनों तरफ से पहाड़ियाँ थीं और बीच में से रास्ता था। ये कबीले वाले जो थे, यानी हवाजिन और सकीफ़, ये लोग पहले से आकर के घात लगा के वहाँ पर बैठे हुए थे। और जब ये लश्कर वहाँ पर पहुँचता है तो चूँकि ये लश्कर संख्या में बहुत ज़्यादा था, ये पहले ही बहुत सारी जंगों को जीत चुके थे, और इनके अंदर चूँकि इसमें कुछ नए नए लोग भी थे, और 10,000 वो लोग थे जो पहले की जंगों में शरीक हो चुके थे, और 2,000 बिल्कुल नए नए लोग थे। जब ये पहुँचते हैं वहाँ पर तो इनके दिल में, मन में काफ़ी लोगों के यही ख्याल होता है कि इससे बड़ी बड़ी जंगें हम लोग जीत चुके हैं और ये फिर क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो आज बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन फ़ौज के कुछ लोगों का ये सोचना अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आता है, और जैसे ही ये उन पहाड़ों के बीच में पहुँचते हैं तो इनके ऊपर खूब घनघोर तीरों की बारिश होती है, जिससे थोड़े ही देर में ये मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। जब काफ़ी लोग भाग जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले वहाँ पर खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। सामने से दुश्मन की सेना आ रही होती है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये नज़ारा देखने ही लायक था। आप सोच सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही कहते जा रहे हैं कि अनन नबी ला कज़िब, अनन नबी ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। जिसका मतलब ये होता है कि मैं नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दाहिनी तरफ देखते हैं और पुकारते हैं या माशरल अंसार, तो आवाज़ आती है हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बाईं तरफ देखते हैं और पुकारते हैं या लल मुहाजिरीन, तो फिर आवाज़ आती है हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। इसके बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोर की आवाज़ लगाते हैं, चूँकि इनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी, बड़ी तेज़ आवाज़ थी। जब आवाज़ लगाते हैं उन तमाम फ़ौजों को जो मैदान छोड़ के भाग रही थी, तो फिर देखते ही देखते तमाम फ़ौजें वापस आ जाती हैं, तमाम लोग वापस आ जाते हैं और फिर जंग शुरू होती है। एक पल के लिए देखने में लगा कि मुसलमान ये जंग हार गए हैं, लेकिन इस जंग में चूँकि मुसलमानों को ये गुमान हो चुका था ज़्यादातर लोगों को कि हम लोग बड़ी संख्या में हैं और हम जंग को बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, जो बात अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आई थी। इस वजह से जब मुसलमान जाते हैं शुरू में तो यही देखने के लिए मिलता है कि उन्हें कुछ देर के बाद मैदान छोड़ के भागना पड़ता है वहाँ से। लेकिन फिर जब मैदान खाली हो जाता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए रुके रहते हैं, डटे रहते हैं, और फिर मुसलमान वापस आते हैं। तो इस दौरान अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्तों को उतारते हैं और फिर दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं, दुश्मन को मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। इस घटना से बहुत बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि हमें हर हाल में, हर समय में, मुसीबत चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, या किसी भी काम की शुरुआत हो, भरोसा हमेशा, यकीन हमेशा अल्लाह तबारक व तआला पर रखनी चाहिए।